हे एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम इन एग्जाम वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोरियन लैंग्वेज से जुड़े हुए हर एक फैक्ट पे, वो चाहे जॉब से रिलेटेड हो, स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो। आप कोरियन लैंग्वेज कहाँ सीख सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे आप पूरी स्कॉलरशिप लेके जा सकते हैं। इसका एक क्रेज बन चुका है कोरियन लैंग्वेज में, चाहे वो के ड्रामा की बात करें, BTS, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं JNU से अपना कोरियन ऑनर्स कर रही हैं आदिति जी। मोस्ट वेलकम इन एग्जाम वर्ल्ड आदिति। और आपके सभी जो सवाल हैं, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उन सब के जवाब देंगे आदिति जी इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक, आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा आपको कोरियन लैंग्वेज से रिलेटेड इस वीडियो में। तो मोस्ट वेलकम आदिति। Hello everyone, I am Aditi and I am currently a student of JNU learning foreign language from there. सो आदिति, मेरा सिंपल सा है कि एक स्टूडेंट्स के माइंड में एक चीज़ चल रही होती है कि जब हम कोरियन लैंग्वेज को चुनते हैं तो उसे चुनने के पीछे क्या रीज़न होना चाहिए। खासकर अगर मैं सिंपल सा सवाल आपसे पूछूं कि जब कोरियन लैंग्वेज आपने चुना होगा तो उसे चुनने के पीछे क्या रीज़न रहा होगा, क्यों कोरियन लैंग्वेज बेस्ट आज के टाइम में बनता जा रहा है डे बाय डे, क्यों? मैंने जब कोरियन लैंग्वेज चुना था तो मेरे 3 रीजंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप सबका होगा, के ड्रामा, के पॉप एंड ऑल। सेकेंड रीज़न था जॉब अपॉर्चुनिटीज़। एशियन लैंग्वेज में हमें काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और तीसरा रीज़न था स्कॉलरशिप्स। लाइक सबका एक सपना होता है कि वो कोरियन पढ़ के कोरिया घूमने जाएं। सो अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ तो जैसे JNU में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। नॉट ओनली JNU, देश के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेजेस होती हैं। मैंने ये देखा है यहाँ JNU में रह के कि कोरियन गवर्नमेंट है वो अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च कर रही है उस टाइम स्कॉलरशिप पे कर रही है। बहुत सारी कई टाइप की स्कॉलरशिप दी जा रही हैं JNU में। तो अगर हम बात करते हैं जब कोरियन लैंग्वेज की, एक माइंड में होता है कि किस लेवल तक पढ़ने के बाद अगर मैं JNU में एडमिशन मेरा नहीं हो पाता है, या एक मैं वर्किंग पर्सन हूँ, जॉब कर रहा हूँ किसी कंपनी में, तो ऐसा क्या और वे हो सकता है जहाँ से मैं कोरियन लैंग्वेज को सीख पाऊँ और अपना बेस्ट दे पाऊँ, और ये भी पॉसिबल हो जाए कि शायद मुझे आने वाले टाइम में कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए। तो इसका कोई ऐसा वे है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में, अगर क्योंकि फिक्स सीट होती हैं तो इतनी जल्दी एडमिशन मिलना भी संभव नहीं है, तो इसके और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे हम कोरियन लैंग्वेज को सीखें, या फिर एक इतना लैंग्वेज कैसे सीख लें कि हम कम से कम उसमें छोटा एक काम कर पाएँ, अपना स्टार्ट कर पाएँ, कुछ भी, वो कैसे करेंगे? कोरियन लैंग्वेज को सीखना बहुत ईजी है। अगर आप दिन में 2-3 घंटे इसको दे देते हो तो आप अपने आप से भी सीख सकते हो, ऑनलाइन सीख सकते हो, या काफ़ी एम्बेसीज होती है। पर जो ऑनलाइन स्टडीज़ होती है वो काफ़ी ईजी है। आप अपने कंफर्ट जोन में होके ऑनलाइन लर्न कर सकते हो कोरियन। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में चल रहा होगा, अगर हम स्कॉलरशिप्स के रेशो की बात करें, जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं कोरियन लैंग्वेज में, तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि आपके कोरियन सेंटर का जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स है वो कितना रहता है। तो लगभग एक आइडिया यूनिवर्सिटी लेवल पे कितना स्कॉलरशिप रहता है? काफ़ी स्कॉलरशिप्स है, लाइक 10 to 12 स्कॉलरशिप्स होते हैं। जो मेन स्कॉलरशिप्स होते हैं वो AKS है, KGS है, KGSP है, GKS है, KF कोरिया फाउंडेशन है। तो इन सभी स्कॉलरशिप में ये जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, क्योंकि कोरिया ऑफ कोर्स काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री भी है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है जब हम वहाँ रहने जाते हैं, तो ये स्कॉलरशिप जो हमें मिलती हैं फुली फंडेड होती हैं, इसमें कुछ पैसा हमें अपनी तरफ से भी इंक्लूड करना होता है? अलग अलग जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अलग अलग चीज़ कवर करते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो आपके सारे एक्सपेंसेस कवर कर लेते हैं, उनमें आपको अपना कुछ भी नहीं लगाना पड़ता। अगर आप वहाँ जाके कुछ पार्ट टाइम भी कर लेते हो तो आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है। तो एक और सवाल आप लोगों के मन में चल रहा होगा, वो सवाल ये ऑडियंस के मन में होगा कि आखिर कोरियन लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो ठीक है, हमने सीख लिया, हमने एम्बेसी से सीख लिया, हमने किसी यूनिवर्सिटी से सीख लिया, या हमने ऑनलाइन ही हार्ड वर्क करके उसको सीख लिया। अब सवाल ये आता है कि फाइनली हम कोरिया भी घूम के आ गए, के पॉप वाला जो क्रेज़ है वो भी हमने अपना एंजॉय कर लिया, लेकिन फाइनली आके एक सवाल पेरेंट्स के मन में रहता है कि अब बेटा या बेटी जॉब कब लगे, क्या जॉब लगेगी, कितना पैसा कम से कम वहाँ से मार्केट से निकल के आएगा उसके जॉब्स के लिए। जहाँ तक मुझे नॉलेज इस टाइम मार्केट में किया मोटर सबसे हाईएस्ट पेड कंपनी है कोरिया की। सो एक मिनिमम पैकेज की अगर हम बात करें इसी लैंग्वेजेस में, कोरियन लैंग्वेज के बारे में, तो कितना पैसा कोरियन लैंग्वेज पे करती है अगर हम मिनिमम लेवल पे? मैक्सिमम एक अनलिमिटेड होता है, उसका हम नहीं कह सकते कि 2 लाख रुपये पर मंथ मिलेगा या 5 लाख मिलेगा। एक मिनिमम कितना होता है और एक एवरेज कितना होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें इनको, ताकि जिनको कोरियन लैंग्वेज चुनना है वो थोड़ा आसानी से डिसाइड कर सकें।
कोरियन लैंग्वेज में आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल सकता है, लाइक 60 to 70 बेसिक पैकेज है और लाइक मैक्सिमम तो अनलिमिटेड होता है। तो सीधा सा है कि एशियन लैंग्वेजेस में कोरियन लैंग्वेज की जब हम चर्चा करते हैं, कोरिया, साउथ कोरिया स्पेशली, नॉर्थ कोरिया की हम बात नहीं कर रहे हैं। सो साउथ कोरिया इज़ वेल डेवलप्ड कंट्री, अच्छा खासा इकनॉमी है उसका। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रही है स्कॉलरशिप्स के ऊपर। यही रीज़न है कि जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ लोग कोरियन लैंग्वेज पढ़ने आते हैं, बहुत तरह की स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, अलग अलग इवेंट्स करवा के स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं और उन स्कॉलरशिप्स का फ़ायदा स्टूडेंट हैं वो अपने आने वाला जो खासकर करियर को बेहतर बनाने में करते हैं, जिनमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी हैं। इन स्कॉलरशिप्स के बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे और एक पूरा लेक्चर सीरीज लेके आएंगे आपके सामने आदित्य जी के साथ, और ये हमारे साथ वो लंबे समय तक बनी रहने वाली हैं। एंड उसमें आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट कोरियन लैंग्वेज के बेसिक्स की बात करें, हम कैसे सीखते हैं, कोरियन लैंग्वेज के बेसिक्स हो गए, जो खासकर स्कॉलरशिप्स जो हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, उनका क्या लेवल होता है। जैसे इसके अंदर अगर हम बात करें लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी लेवल होता है। बहुत सारों के मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि हम जेएनयू से पढ़ लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, या फिर इफ्लू से पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है शायद मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हर लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैटर करता है और ऑफ कोर्स कोरियन में भी ऐसा होगा। हाँ, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हो तो आप ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। आपकी प्रोफिशिएंसी कैसी है लेकिन आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी तो फिर वो आपको जॉब क्यों देंगे, उन्हें भी तो अपना मार्केट चलाना है ना। हाँ, तो एक और सवाल मेरे मन में जो आ रहा है अभी, लाइक, और शायद स्टूडेंट्स आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा। सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है कि आज के समय में अगर हम कोरियन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो कोरिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अभी कौन सी है जो जॉब्स के हिसाब से देखा जाए। अगर मैं कोरियन सीख लिया हूँ, मेरे पास टॉप लेवल का नॉलेज भी है, प्रोफिशिएंसी भी है मेरे पास, तो मेरे पास एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन सा दिखता है मुझे? एक मोबाइल वाला है या ऑटोमोबाइल है, क्या है? सैमसंग जो है वो बेस्ट कंपनी है जो कि जॉब्स काफ़ी अच्छे पैकेज पे प्रोवाइड करती हैं। और ऑटोमोबाइल्स में जैसा अभी चल रहा है, जैसा मैंने बताया किया मोटर्स अराउंड, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिनके पैकेजेस, स्टार्टिंग पैकेज 70,000 थे, और एक बीए करके अगर आप 70,000 पैकेज ले रहे हैं तो मुझे लगता है द बेस्ट। और बीए ही नहीं, आप लैंग्वेज के प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्रॉस करके अगर 70, 80,000, 60,000 भी पैकेज उठा रहे हैं तो मुझे लगता है दिस द बेस्ट, ताकि हम अदर लैंग्वेजेस से बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूँगा कि अदर कोर्स कोई बुरे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो चुनना है जिससे हमारा करियर बहुत जल्दी बेहतर बन पाए, हम एक अच्छा पैसा अर्न कर पाएँ। क्योंकि फाइनली आप IAS बनिए, आप PCS बनिए, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, सबका एक एम होता है कि फाइनली पैसा तो कमाना ही कमाना है। सो अगर आप जॉब्स के प्रोस्पेक्टिव से देखें, स्कॉलरशिप के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो मुझे लगता है कि इस टाइम कोरियन लैंग्वेज इज द बेस्ट। या कोरियन लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली द बेस्ट, लाइक कंपेयर टू ऑल अदर यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेस। यूरोपियन लैंग्वेजेस का एक ये भी रीजन है ना आदित्य, क्योंकि स्कूल्स में हम देखते हैं, स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है उसे। कोरियन लैंग्वेज अभी तक कम से कम स्कूल्स में स्टार्ट नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि जो कंपटीशन कम होने का ये बहुत बड़ा रीजन है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शायद आपको पता होगा, जापानीज लैंग्वेज जैसी जो लैंग्वेजेस हैं उनको भी स्कूल्स में पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको बड़े लेवल पे कंपटीशन देखना पड़े। सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट लर्निंग द कोरियन लैंग्वेज, एंड आपका भी सपना है के पॉप का जो एक क्रेज़ है वो आपके अंदर भी है, और आप भी कोरिया अगर स्कॉलरशिप लेके जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साउथ कोरिया जाके पढ़ें, नॉर्थ कोरिया का एडवाइस नहीं करूँगा मैं किसी को, पता लगे कि आपने एडवाइस किया था हम तो नॉर्थ कोरिया चले गए हैं। खैर वहाँ की सिचुएशंस अलग हैं, कंट्री बहुत सुंदर है नॉर्थ कोरिया भी, लेकिन हमें उस कंट्री को चुनना है जहाँ इकोनॉमी बेस्ट हो, जहाँ हम जाके अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकें, हम वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकें। सो सिंपल सा है, अगर कोरियन चुनूँ तो अगर मैं भी सोचूं कि मैं कोरियन चुन लेता हूँ तो के-पॉप मैं भी देख लूँगा जाके। बिल्कुल। सो गाइज बने रहिए हमारे साथ, और खासकर आदित्य जी के साथ ऐसे आपको सेशंस देखने को मिलते रहेंगे। और सबसे बेस्ट जो है वो ये है कि आपको कोरियन से रिलेटेड छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन एग्जाम वर्ड पे दी जाएंगी, कोरियन के बेसिक से लेके कंपनी से रिलेटेड। और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आपके सामने, जब चीज़ें आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी उसके बाद हम आप लोगों के सामने ऐसे और भी सेशंस करेंगे जिनमें आपको हेल्प मिले। तो बने रहिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोग बने रहिए एग्जाम वर्ड के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच इस सेशन को देखने के लिए।